तो भाई अपने देश में क्यों जलील कर रहे हो? मेरा ये मतलब था, आप अच्छे से बोल सकते हो, क्योंकि अभी तक आपने प्रूव नहीं किया कि मैं कोई चोर हूं, तो आप अच्छे से बोल सकते हो कि सूटकेस साइड में लाए, मोहतरमा हमें आपका सूटकेस चेक करना है। आप अच्छे से भी तो बोल सकते हो। ये इस तरह का बिहेवियर कि आते ही किसी को ऐसे दिखाना कि आप चोर हो, मुझे वो गलत लगा और मैंने ट्विटर फैमिली के साथ शेयर करने की कोशिश की, लेकिन ये लोग तो मुझ पर ही चढ़ गए। तो मैंने सोचा कि ये अब फैमिली रही ही नहीं, तो इनको कुछ बोलने का फायदा ही क्या है। जी, हालांकि होना तो ही चाहिए था कि आपकी तारीफ होनी चाहिए थी, इतना बोल्ड स्टेप आपने लिया था और ऐसे आपने बढ़ के बात की थी, लेकिन मुझे हैरत हुई कि पाकिस्तान से नहीं, भारत से लोग आपके पीछे पड़ गए, ऐसा क्यों? जी, ये मुझे भी हैरानी हुई इस बात को लेके। आई डोंट नो व्हाई इतना हेट क्यों फैला हुआ है सोशल मीडिया पे, बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ। बट अब मैं इससे अफेक्ट होना बंद हो गया मेरा, आरजू, क्योंकि एक टाइम पे सोशल मीडिया को आई यूज्ड टू टेक इट एज एन इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म कि मैं जो पहले अभी एक्स से पहले ट्विटर हुआ करता था, मैं उनको ट्विटर फैमिली कहती थी। एंड मुझे एक तरह की स्ट्रेंथ आ गई थी ट्विटर की वजह से कि मुझे किसी की जरूरत नहीं। अगर मुझे कभी भी फॉर एग्जांपल रात को डर लग रहा है, मैं ट्विटर पे ट्वीट कर देती थी कि यहाँ बहुत टाइम से लाइट नहीं है, या मैं ट्वीट कर देती थी अगर मुझे ना कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ, जैसे लेमन ट्री होटल्स में मेरा बुरा एक्सपीरियंस हुआ, मैं अपने ट्विटर फैमिली को बता देती थी कि ऐसे है भाई, यहाँ पे मुझे अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, यहाँ पे मुझे बुरा एक्सपीरियंस हुआ। मैं हर एक चीज अपनी ट्विटर फैमिली से शेयर करती थी। लेकिन अब जो है वो फैमिली रही ही नहीं। वो एक ऐसी गंदी गली बन गई है जहां पर मतलब वो नहीं, वो अंधेरी गलियां होती है जहां लड़कियों को कहा जाता है कि वहां मत जाना, वहां पर गुंडे हैं। ये वैसे उस तरह की गली बन गया है ट्विटर, उस तरह की जगह बन गया है जो अभी एक्स है, कि आप कुछ भी बोलो आपको जज किया जाता है, आप कुछ भी बोलो आपको नेगेटिवली जज किया जाता है, आप ना भी बोलो तो भी आपको नेगेटिवली जज किया जाता है। तो वो एक सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बन गया, हर कोई एक दूसरे को जज किया जा रहा है। एंड आई एम नॉट श्योर ऐसे क्यों हो रहा है, एंड आई एम वेरी हर्ट अबाउट इट। जैसे कि लास्ट मैंने एक बार लिखा था कि जिस तरह से प्रदूषण हो रहा है एनवायरमेंट पे, तब भी आपको याद है कि वो जज करने लगे कि ये एंटी हिंदू है, ये दिवाली के खिलाफ है। आप सोच सकते हो मेरे लिए कितना हर्टफुल हुआ होगा, क्योंकि मैंने हमेशा अपने लोगों के खिलाफ जाके हमेशा हिंदुओं की हक की बात की है कश्मीर में। दूसरी बार ये हुआ जब मैं लंदन से वापस आई, तो जिस तरह कस्टम्स वाले बिहेव कर रहे थे उसको लेकर, देखिए उसको लेकर मुझे जज किया गया कि ये खुद को क्या समझती है, ये क्यों नहीं, ये तो सबके लिए लॉ है। कस्टम्स और सिक्योरिटी में डिफरेंस होता है, सिक्योरिटी चेक्स हर किसी के लिए होते हैं, ये मैं भी मानती हूँ और ये मैं बोलती भी हूँ। कश्मीर में जब लोग नाराज होते थे कि भाई हमारे हर एक नाके पे चेकिंग क्यों होती है, मैं उनको समझाती थी कि ये सबकी भलाई के लिए, ये होना भी चाहिए, ये लॉ है, ये सबके लिए है। वानखेड़े स्टेडियम में शाहरुख खान के साथ भी हुआ है, अंबानी के साथ भी होता है, तो आप क्यों बचोगे? ये तो मैं खुद कहती हूँ। लेकिन कस्टम्स अलग चीज है। कस्टम्स में ये होता है कि कोई लॉ नहीं है, वहां पर उनको हक दिया गया है कि अगर कोई उनको लगता है, अगर उनको शक होता है कि कोई बहुत महंगा सामान लेकर आ रहा है बिना ड्यूटी दिए या कुछ चोरी करके ला रहा है, तो उसको वो कह सकते हैं कि भाई आप खोल के सूटकेस दिखाइए। तो फर्क ये होता है कि सिक्योरिटी में आपकी हैंडबैग खोलते हैं और कस्टम्स में पूरा सूटकेस ही खोल देते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक ही चीज बुरी लगी कि भाई आ, आप किसी को कह रहे हो कि सूटकेस खोलो, तो आपने पहले ही उसको क्या चोर ठहरा दिया? कि आप जिस तरह से बात कर रहे हो उसके साथ, जैसे कह रहे हो कि यहाँ रखो, ये लेकर जाओ, वो ऐसे करो, मतलब ऑलरेडी जैसे कि उन्होंने प्रूव कर दिया कि मैं कोई चोर हूं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे बुरी, उनका उनका जो तरीका था बात करने का, लहजा था, मुझे उससे आपत्ति थी। और वही मैंने अपने ट्विटर फैमिली के साथ शेयर करने की कोशिश की कि कोई बात नहीं, अगर आपको मैं शक्ल से चोर लग रही हूँ, अगर आपको लग रहा है मैं कुछ चोरी करके ला रही हूँ, या मैंने किसी कुछ स्मगलिंग कर रही हूँ, ड्रग्स ला रही हूँ, गोल्ड ला रही हूँ, या बिना ड्यूटी दिए कोई महंगी चीज ला रही हूँ, आपको पूरा हक है भाई, आप खोलो मेरा सूटकेस। लेकिन देखिए आरसू, मेट्रो में भी जब सिक्योरिटी चेकिंग होती है, सिक्योरिटी चेकिंग तो कस्टम से बड़ी चेकिंग होती है, वो लड़कियों को साइड में ले जाते हैं और वहां उनकी चेकिंग करते हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, साइड में जगह थी लेकिन उन्होंने ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या है, जानबूझकर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सबके सामने, पब्लिक के सामने मेरा पूरा सूटकेस खोल दिया और खोल के उसको पब्लिक व्यू में रख दिया। उन्होंने साइड में भी नहीं लिया, पब्लिक व्यू में रख दिया। चलिए ठीक है, वो भी ठीक है, अगर आपको लगा कि इसको पब्लिक में ही खोलना है, हमको इसको यहीं पे जलील करना है, कोई बात नहीं, फिर चेकिंग तो करो। चेकिंग भी नहीं कर रहे, उसको वहां पर खोल दिया और यहाँ वहां घूम रहे हैं। उन्होंने जो फुटेज अपनी ट्विटर पे डाली, उसकी फुटेज तो डाली नहीं कि 15-20 मिनट तक मेरा सूटकेस खुला हुआ है ऐसे लोगों के सामने। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये लोग चेकिंग भी नहीं कर रहे हैं, हर कोई मेरे सूटकेस के अंदर झांक के देख सकता, हर कोई।
देख सकता है कि एक लड़की का सूटकेस वहां पे खुला पड़ा हुआ है, एंड चेकिंग क्यों नहीं कर रहे? मुझे ये बात की हैरत हो रही थी। चेकिंग करो, खत्म करो बात को यार, मैं लेकर जाऊंगी अपने साथ। वो भी नहीं। अच्छा, जिस टाइम से उन्होंने मुझे देखा उस टाइम से इन्होंने मेरी इंसल्ट शुरू कर दी कि आप ये भी नहीं कह रहे ठीक से, भी नहीं कह रहे वहां पे सूटकेस रखो, स्कैनर में रखो। अच्छा, मैंने कहा यार हम रात की फ्लाइट से आए, मुझे पीठ में दर्द है, कोई हेल्प करेगा? आप हद में रह के बात करो, हम आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं। अब बताओ, मैंने अगर रिक्वेस्ट कर ली कि सूटकेस के साथ हेल्प करो तो उसमें क्या गलत बोला? तो ठीक है, पोर्टर को बुलाया, मुझे और 10-15 मिनट रुकाया, पोर्टर को बुलाया, फिर उठा के, ये नहीं कि स्कैन तो हो गई थी बैग, लेकिन ये नहीं कि वापस पोर्टर ने ट्रॉली में नहीं डाला, फिर कहा कि नहीं रखो, हमें इसको खोलना है। अब खोला खुला छोड़ दिया पब्लिक में। तो ये पूरा जो फीलिंग है ना, और जो मैं वहां बोल रही थी कि आप जानते हो मैं वहां क्या बोलकर आई हूँ यूके में, ये मैंने लाइन इसलिए बोली क्योंकि मेरा मतलब ये था कि मैं यूके में बोल के आई हूँ कि इंडियंस को कोई जलील नहीं कर सकता, क्योंकि हम रेफ्यूजीज की तरह नहीं रहते। तो भाई अपने देश में क्यों जलील कर रहे हो? मेरा ये मतलब था। आप अच्छे से बोल सकते हो, क्योंकि अभी तक आपने प्रूव नहीं किया कि मैं कोई चोर हूं, तो आप अच्छे से बोल सकते हो कि सूटकेस साइड में लाए, मोहतरमा हमें आपका सूटकेस चेक करना है। आप अच्छे से भी तो बोल सकते हो। ये इस तरह का बिहेवियर कि आते ही किसी को ऐसे दिखाना कि आप चोर हो, मुझे वो गलत लगा, और मैंने ट्विटर फैमिली के साथ शेयर करने की कोशिश की, लेकिन ये लोग तो मुझ पर ही चढ़ गए। तो मैंने सोचा कि ये अब फैमिली रही ही नहीं, तो इनको कुछ बोलने का फायदा ही क्या है। तो तब से मैंने डिसाइड किया कि अपने साथ जो पर्सनल चीजें होती है वो मैं ट्विटर पे कभी नहीं डिस्कस करूंगी। आज भी जब मैंने माह रमजान की मुबारकबाद दी ट्विटर पे, मैंने माय ट्विटर फैमिली नहीं बोला, और मैं आई थिंक मैं फ्यूचर में भी वो नहीं बोलूं। और मैं हैट्स ऑफ करती हूँ मोदी जी को इस पॉइंट पे, मैं बताऊंगी, क्योंकि जिस मतलब लिटरली कभी कभी आंख में आंसू भी आ जाते हैं कि उनको भी कितना ट्रोल किया जाता है। आरजू, जितना तुम्हें और मुझे हम सोच भी नहीं सकते, उनको कितना ट्रोल। और हम तो क्या करते हैं, हम सिर्फ बयानबाजी करते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो या न्यूज चैनल्स पे हो। हम सिर्फ अपनी राय रखते हैं, हम कोशिश करते हैं कि लोग अपनी राय चेंज करें हमें सुनकर। हम सिर्फ ये करते हैं। मोदी जी कितना करते हैं देश के लिए। हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। जैसा कि आप सबको पता है, हाल ही में याना मीर यूके गई थी, जहां पर उनका यूके के पार्लियामेंट में मलाला यूसुफजई के ऊपर दिया गया बयान काफी वायरल हो गया था। याना मीर ने कहा था कि वो अपनी मातृभूमि कश्मीर में सुरक्षित और आजाद है, जो कि भारत का हिस्सा है। मुझे अपना देश छोड़कर आपके देश लंदन में शरण लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूँ। उन्होंने कश्मीर को उत्पीड़ित कहकर भारत को बदनाम करने के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई पर निशाना साधा था। इस पर कुछ भारतीयों का यह भी कहना था कि कश्मीर में मुस्लिम लड़कियां हमेशा सेफ और आजाद ही रही है। कश्मीर में मसला मुस्लिम लड़कियों के लिए कभी भी नहीं था, मसला था कश्मीरी हिंदू लड़कियों के लिए। आपको पता है 1990 में कश्मीरी हिंदू पंडितों के साथ क्या क्या हुआ था, और उनकी औरतों और लड़कियों के साथ क्या क्या जाती हुई थी। फिर इसके बाद जब याना मीर लंदन से भारत लौटी तो दिल्ली एयरपोर्ट पर उनको कस्टम अधिकारियों ने रोक लिया था। कस्टम अधिकारियों द्वारा पब्लिक में उनका बैग खोलने के कारण याना मीर अधिकारियों से बहस कर रही थी। याना मीर ने उनके साथ हुए इस वाकये की वीडियो भी निकाली थी, जिसमें वो ये कह रही थी कि ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस बात के लिए याना मीर को ही ट्रोल किया था। लोगों का कहना था कि याना मीर वो रिएक्ट कर रही है। सिक्योरिटी के लिहाज से हर किसी का चेकिंग होता है, फिर चाहे वो आम हो या फिर खास। आरजू काजमी और फकर यूसुफजई के साथ इस डिबेट में याना मीर ने कहा दिल्ली एयरपोर्ट में हुई उनकी सिक्योरिटी चेकिंग के खिलाफ वो नहीं है। सुरक्षा हेतु हर किसी का चेकिंग होना ही चाहिए, लेकिन वो इस बात से दुखी थी कि उनको चोर के नजर से देखा गया और उनके बैग को पब्लिक के सामने खोलकर जानबूझकर उनका इंसल्ट किया गया। इतना ही नहीं, याना मीर का कहना यह भी है कि आजकल लोगों द्वारा हर बात के लिए उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई इस घटना को मैंने अपनी ट्विटर फैमिली के साथ शेयर करना चाहा तो लोग मुझे ही ट्रोल करने लगे। याना मीर को अब लोगों द्वारा नापसंद करने का कारण क्या उनका एक्स मुस्लिम साहिल को लेकर दिए गए उनके बयान है, जिसमें याना मीर ने कहा था कि एक्स मुस्लिम साहिल जैसे लोग इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इस बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।